वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर क्वेश्चन पर। तो लीप ईयर एवरी 4 ईयर में 1 ईयर हमारा लीप ईयर होता है। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020, 2024, 2028 ये हमारे लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये ईयर कंप्लीट ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है। किसी भी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं थ्री 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 डेज हमारे रिमाइंडर रह जाते हैं। अब 2 डेज जो ये रिमाइंडर रहते हैं, ये 7 डेज में से कोई से भी 2 डेज हो सकते हैं। सपोज करो कि हमने 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है। यदि ये 2 डेज 50 डेज हमारे मंडे होने के बाद जो 2 डेज बचते हैं, उसमें से 2 डेज हमारा, यदि मान लो 53 मंडे है तो नेक्स्ट डे हमारा ट्यूसडे होगा। तो इसी तरह से हम मैक्सिमम 7 पेयर बना सकते हैं। तो इफ एस बी द सैंपल स्पेस देन, अब जो 2 डेज रिमाइंडर होते हैं उसमें से सपोज करो कि फर्स्ट डे मंडे हो तो नेक्स्ट डे हमारा ट्यूसडे होगा। इसी तरह मान लो कि जो 2 डेज रिमाइंडिंग है उसमें फर्स्ट डे हमारा यदि ट्यूसडे है तो नेक्स्ट डे हमारा वेडनेसडे होगा। इसी तरह यदि वेडनेसडे और थर्सडे इसी तरह नेक्स्ट यदि थर्सडे और फ्राइडे भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो फ्राइडे और सैटरडे, इसी तरह सैटरडे और संडे, फिर संडे और मंडे। तो हम मंडे से स्टार्ट हुए थे तो मंडे पर आकर ही अपना ये पेयर ख़त्म करेंगे। इस तरह हमारे जो टोटल पेयर्स हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एस हमारे 7 हुए। तो जो 2 डेज होते हैं इसलिए 2 डेज के हमने पेयर बनाए, तो मैक्सिमम पेयर जो हमारे बने इवेंट्स के 7 बने। इसी तरह इफ ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, अब हमने सपोज किया कि ई हमारा इवेंट है। अब वो हमें ऐसे इवेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें मंडे पॉसिबल है। जैसे अब ये इसमें मंडे पॉसिबल है और फिर लास्ट वाले में भी मंडे पॉसिबल है। तो अब हमारा जो इवेंट यानी मंडे और ट्यूसडे, इसी तरह संडे और मंडे, तो ये 2 इवेंट्स यानी फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ई हमारा मंडे होने के नंबर ऑफ ई हमारे 2 हैं। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल इवेंट्स यानी NE अपॉन NS, तो NE हमारा 2 है और S हमारा NS हमारा 7 है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का लीप ईयर्स में, चाहे वो मंडे हो, चाहे संडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, तो आंसर हमारा 2/7 ही आता है।
तो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी भी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यानी 52 वीक एंड 2 डेज। 52 वीक का मतलब 52 मंडे होते हैं। अब जो 2 डेज है, इस 2 डेज में वो मंडे होने की प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछ रहा है। तो मंडे होने की प्रोबेबिलिटी हमारी इवेंट में ये 2 है। इसी तरह सैंपल स्पेस में हमने पहले वो पेयर लिखे जो पॉसिबल 2 डेज में हो सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ एस हमारे 7 है। तो इस तरह किसी भी लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी हमारी NE/NS यानी 2/7। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।